14 अगस्त की बात के साथ साथ मेडूसा का जिक्र चल पड़ा। अब कहा जा सकता है कि मेडूसा कहाँ और 14 अगस्त कहाँ। जिन लोगों का फ़िलासफ़ी से या रोमन लिटरेचर से वास्ता है वो जानते हैं, या जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, मेडूसा के नाम से वो आगाह हैं, जो ख़ास तौर पे वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की मिथोलॉजी और उनकी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। मेडूसा एक किरदार है मिथोलॉजी में, यानी देवमौला में। एक खातून होती है कि जो देवता की इबादत का हल्फ उठाती है और अहद ये करती है कि वो हमेशा पाकबाज रहेगी, लेकिन बदअहदी हो जाती है। एक दूसरा एक और किरदार होता है, एक देवता, वो मोटिवेट करता है और वो बदअहदी कर जाती है। उसकी सज़ा में उसके सर पे बालों की जगह पे सांप निकल आते हैं। ये एक दास्तान है, इसे आप अफसाना कह सकते हैं, इसे देवमाला कह सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिनका अदब से और तारीख़ का जो तकाबली जायज़ा और ख़ास तौर पर फ़लसफ़ाए तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोग ये जानते हैं कि ज़िंदा और हकीकी किरदारों को इम्तिदाद ज़माना और इंसान की तख्लीकी और सनई हिस्स, या कह लें कि अदबी और तमसीलाती हिस्स, कुछ का कुछ बना देती है। ये चीज़ें जो आज हमें अफसाना लगती हैं, मसलन उड़न खटोले, वो ये किसी दौर के जहाज़ थे, एरोप्लेन थे, या जिस तरह कहते हैं जामे जमशेद, यानी शीशे का एक ऐसा बर्तन था या जार कह लें कि उसमें वो पूरी दुनिया को देखता था। जाहिर सी बात है अब तो ये अफसाना लगता है, लेकिन अफसाना तो नहीं है। इस तरह तिब्बत की सिविलाइजेशन है, इस तरह हमारे पाक व हिंद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब अफसाना बन चुकी हैं, लेकिन वो जिंदा किरदार थे। तो चूँकि हमारे मौजू से खारिज है कि हम मेडूसा के बारे में बात करें, जो मेडूसा की मौजूदा शक्ल सूरत है या उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो एक अलामत के तौर पे मौजूद है अब भी। अगर हम किसी भी बयान किए गए अफसाना पे गौर करें तो पहले तो वो चीज़ें बहुत अहमकाना लगती हैं। खूबसूरत जुमला है कि जब ज़ुबानों पे पहरे लग जाएं, जब ज़ुबानों पे पहरे लग जाएं तो सच्चाइयाँ अलामतों की नज़र हो जाती हैं। हर दास्तान, हर देवमाला, हर अफसाना, हर तमसील, हर इंशाइया, हर मज़मून वो हमें कितना ही नामाकूल क्यों ना नज़र आता हो, लेकिन जब हम ज़ाविया बदल कर देखते हैं तो उनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं। तो मेडूसा की शक्ल ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक किरदार है रोमन मिथोलॉजी का, कि एक ऐसी औरत है कि जिसके सर पे बालों की बजाय सांप है, यानी सांपों से भरा हुआ है उसका सर, और वो सारे के सारे सांप जिंदा हैं। यहाँ पे दो बातें हम जिक्र करेंगे कि एक तो बात यहाँ अहद की है कि जो भी एग्रीमेंट कर लिया जाए और जब उसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो फिर खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और जितना मकाम व मर्तबा बुलंद होता है तनज़्ज़ुली भी उसी कदर होती है। मेडूसा को अलग एक जगह पे कैद कर दिया गया, ये देवमाला के मुताबिक है। अब सवाल ये है कि मेडूसा का जिक्र 14 अगस्त में कहाँ आ गया। अगर हम मेडूसा की जगह पे खुद को रखें तो 1940 और उससे पहले की जो तहरीकात हैं जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बनी, ताअहद था, एक एग्रीमेंट था, एक अज़्म था, और ये अल्लाह ताला के साथ अहद किया था कि अगर हमें तू ज़मीन अता करेगा, एक अलग खित्ता अता करेगा, तो हम तेरे निज़ाम को उस पर नाफिज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, फिर हम बन गए मेडूसा। आज पाकिस्तान के तमाम सूबे, इलाके, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कबाइल, हत्ता के तमाम तबकात इस वक्त मेडूसा का ही रोल देख रहे हैं या अदा कर रहे हैं। यानी सर पे बज़ाहिर तो किसी के सांप नहीं हैं, लेकिन कासाए सर के नीचे ख्यालात के सांप इस कदर बेचैन हैं डसने के लिए कि गोया क़याम पाकिस्तान का शुक्राना ही यही है कि एक दूसरे की इहानत की जाए, एक दूसरे को डिग्रेड किया जाए, एक को दूसरे से जुदा किया जाए और नफरत की तिजारत की जाए, और ला हासिल, बेकार, मोहलक और इंतहाई नुकसानदेह मौज़ूआत के जिनका हासिल कुछ नहीं है उन्हें ज़ेहरे बहस लाएं और एक दूसरे से नफरत करें। कभी सुबाइयत के नाम पर सिंधी, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलूची है, ये बल्ती है, फिर ज़ुबानें हैं, फिर रंग हैं। ये तनव्वो तो है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन लोगों को मसरूफ़ कर दिया गया है। और जिस तबका ने इरादी तौर पर या बदीही तौर पर ऐसा किया है, यानी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें तरबियत इस बात की दी गई थी। जिसने भी
جس نام پہ آج پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے کہ ہمیں باہر کے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی ہر گلی میں میڈیوسا گھوم رہی ہے. جو میڈیوسا سے آگے جا رہا ہے محفوظ وہ بھی نہیں ہے, جو دائیں ہے محفوظ وہ بھی نہیں ہے, جو بائیں ہے وہ بھی نہیں ہے, جو پیچھے ہے وہ بھی نہیں ہے. اور گلیاں بھی اتنی تنگ کر دی گئی ہیں, کسی کو کسی گلی میں, کسی کو کسی گلی میں دھکیل دیا گیا ہے, اور ایسی گلی جس کا باہر کو کوئی راستہ نہیں جاتا, اور میڈیوسا ہر ایک کے پیچھے ہے. ہر کوئی خوف زدہ ہے. پاکستان کے یہ حالات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاشرتی اور طبعی حالات کا نتیجہ ہے, نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ڈیزائن کی گئی ہیں چیزیں, کیونکہ جن لوگوں کو کل پاکستان کا قیام ناگوار تھا, آج انہی لوگوں کو پاکستان کا استحکام ناگوار ہے. اور انہوں نے ہر جگہ پر میڈیوسا کو چھوڑ دیا, ہر جگہ پر. وہ لوگ کہ جو اپنے خدا سے بد عہدی کیے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پہ سانپ نکل آئے ہیں, کوئی علاقہ, کوئی ادارہ, کوئی طبقہ ان کی اس زہر آلودگی کا, کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی علاقہ, کوئی مسلک, کوئی مکتب فکر, کوئی سیاسی پارٹی, حتیٰ کہ علمی اور ادبی لوگ ان کی زہرناکی کی زد میں ہیں. میڈیوسا ان پاکستانی اسٹریٹس, اور چاہتے یہ ہیں کہ میڈیوسا کو آزاد کریں, چھوڑ دیں, تاکہ وہ سب کو کاٹ دے, زہرناک کر دے, اور پھر جب یہ کام ہو جائے تو پھر کسی اور دیوتا کو بھیج کر میڈیوسا کو قتل کروا دیں, میڈیوسا کو مروا دیں. بظاہر یہ افسانہ نظر آنے والی دیومالا یہ تاریخ انسانی کی ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے, جسے شاید مصلحت کی خاطر کسی خوف سے یا انسان کی جو صنائی ہے فکری, اس نے اسے ڈیزائن کر دیا ہو. لیکن معاملہ یہی ہے جسے ہر جگہ پہ دہرایا جاتا رہا, اور آج بھی پاکستان میں پورے زور شور سے دہرایا جا رہا ہے. میڈیوسا ہماری گلیوں تک پہنچ گئی ہے, بلکہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اور رومن میڈیوسا سے کہیں زیادہ خطرناک, ہلاکت آفرین اور مہلک سانپ ہیں اس ہمارے دور کی میڈیوسا کے. لیکن یاد رہے, جیسے ایک حقیقت افسانہ بن جاتی ہے, اسی طرح اسے افسانہ سمجھ کے بے ضرر سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. جیسے قیام پاکستان کو کسی نے دیوانے کا خواب کہا, کسی نے بے وقوفوں کا گڑھ کہا. یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ آج کل پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو یہ اور یہ ہوگا. ہم دوسرے کلپ میں یہ بات انشاءاللہ بتا رہے ہیں. کبھی یہ افسانہ لگتا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. جیسے میڈیوسا کا افسانہ ایک حقیقت ہے, اسی طرح میڈیوسا کا ختم ہونا بھی ایک حقیقت ہے. میڈیوسا کو گلیوں میں چھوڑنے والوں کو یاد رہنا چاہیے کہ دیومالا کا ایک دوسرا کردار بھی ہے, جو میڈیوسا کا پیچھا کرنے والا ہے اور میڈیوسا کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہے.